Brought to you by itel and American Pistachios. अब बात कोर्ट के राउंड अप की, कुछ मुकदमे, कुछ टिप्पणियां और कुछ फैसले। सबसे पहले बात इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद की। आपको पता ही है, इस शो के एक एपिसोड में हुई विवादित बातों पर देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत के लिए याचिका दायर की थी। मामला गया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच के सामने। कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन कुछ सख्त टिप्पणियां भी की। ये हमने आपको ललन टॉप शो के पिछले एपिसोड में विस्तार से बताई थी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस केस की अगली तारीख लगी 3 मार्च को। इस दिन जजों के सामने रणवीर इलाहाबादिया का एक एप्लीकेशन पहुंचा। उन्होंने दरख्वास्त की कि कोर्ट अपना 18 फरवरी का आदेश वापस ले। अदालत ने रणवीर को कहा था कि वो यूट्यूब पर अपने शो का और कोई एपिसोड न जारी करें। 3 मार्च की सुनवाई के दौरान रणवीर के वकीलों ने कहा कि अदालत शो शुरू करने की इजाज़त दे, ताकि उनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का घर चल सके, क्योंकि कमाई रुकी पड़ी है। याचिका पर जिरह करते हुए रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा, मुझे पता है कि उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, लेकिन वो तमाम लोगों के इंटरव्यू करते हैं, इस वजह से उनकी आजीविका चलती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद उनके पास वकील हायर करने के भी पैसे नहीं होंगे। अभिनव चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि रणवीर को आदेश दें कि वो एक भी आपत्तिजनक शब्द न बोले। इसके बाद बेंच ने अपना 18 फरवरी वाला आदेश मॉडिफाई किया और रणवीर को अपने शो के एपिसोड रिलीज करने की अनुमति दे दी। पर अदालत इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने कॉमेडियन समय रैना पर भी टिप्पणी की, लेकिन इस टिप्पणी को समझने के लिए आपको संदर्भ समझना होगा। दरअसल लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी जब से शुरू हुई, तब से कॉमेडियन समय रैना विदेश में शोज कर रहे हैं। वकीलों का कहना है शोज हैं, इसलिए वो अभी भारत आकर जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे। इसी क्रम में कनाडा के एडमिंटन में उनका एक शो आयोजित हुआ। इसमें समय रैना पहुंचे, कहा कि माना कि मेरा टाइम खराब चल रहा, लेकिन याद रखिएगा मैं समय हूँ। समय रैना ने यह भी कहा कि शोज के टिकट्स की बिक्री से उनकी लीगल टीम की फीस अदा की जा रही है। 3 मार्च की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये यंगस्टर ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम आउटडेटेड पीढ़ी हैं। उनमें से एक कनाडा गया, उसने तमाम टिप्पणियां की। उन्हें नहीं पता कि इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है और ये अदालत क्या कर सकती है। हम बस करना नहीं चाहते क्योंकि वो युवा हैं और हम ये बात समझते हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ये टिप्पणी कर रहे थे तो रणवीर इलाहाबादिया के वकीलों ने दलील दी कि हमारा उस व्यक्ति यानी समय रैना से कोई संबंध नहीं है। That's the power of the statute. इस पूरे केस में एक अपडेट समय रैना के स्वास्थ्य को लेकर भी आया। यूट्यूबर श्वेताब गंगवार ने कहा कि उन्होंने हाल फिलहाल समय रैना से बात की और वो टूट चुके हैं। अपने चैनल पर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वो इंसान टूटा है। जब ये विवाद शुरू हुआ था तो मैं भी उसके अंदर उसी पुराने समय रैना को देख सकता था, लेकिन जब मैंने उससे आखिरी बार बात की तो एक टूटा हुआ इंसान देखा जो डरा है, दुखी है और डिप्रेस्ड है। श्वेताब ने यह भी दावा किया कि उस विवाद में शामिल रणवीर इलाहाबादिया, पूर्व मखीजा और आशीष चंचलानी भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। हालांकि 3-4 मार्च की रात पोस्ट किए गए इस वीडियो को कुछ देर बाद चैनल से हटा दिया गया। समय रणवीर केस में फिलहाल इतना ही।